जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुंदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब और आपके सुनने वालों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। डॉक्टर जी साहब, दो तीन टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो इंडिया का ये जी जो स्काई रूट वाला, ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडिया का जो है जी वो अब जो है जिसे कहते हैं ना, फुली तौर पे रॉकेट अपने भेज रहा है। एक जी विक्रम वन है। दूसरा, ईरान यूएस पे भी डॉक्टर साहब चीजें बड़ी खुल के आ गई। आज सातवां दिन है, मार मार के अमेरिकन तो बहुत तबाही कर रहे हैं। वो जो इंडियंस ने पूरा चाबहार बना के दिया था, वो तो भी तोड़ दिया सारा वहां पे। और आज जी। आपने एक वीडियो पाकिस्तान के बारे में बताई बनाई ऑन दैट, उस पर भी बात करने हैं। लेकिन अच्छा, ऑन दिस जो आपने किया स्काई रूट के ऊपर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर सामने आ रहा है? कैसे देखते हैं? तो इट्स मतलब इट्स एन अचीवमेंट, भारत के लिए मुबारकबाद है इंडिया के लिए कि दिस इज इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड कंट्री टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर। और इट्स मेरे लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो मेरे क्लासमेट है अशरफ फरहान है उनका नाम। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिया में हैदराबाद में आईटी एंटरप्रेन्योर है। तो फरहान became I think the first Indian private person to send a satellite into space. वो अपने घर में बैठ कर सैटेलाइट बनाता है। मतलब he has an office and all of that, but और उसके सैटेलाइट आई थिंक इलॉन मस्क ने लॉन्च किए थे। चार 4-5 साल पुरानी बात है, बट ही बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट पर्सन टू लॉन्च सैटेलाइट। सो फॉर मी दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट कि भाई मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट को जानता हूँ। और हमारी क्लास में देखिए, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं यार। अतुल कोहली भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ, कई ऐसे प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में जो इंजीनियर थे, बट टू डू रियल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन। तो जब मैं कभी फिजिक्स वगैरह के प्रोफेसर से बात करता हूँ तो उन वो लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं जिससे मुझे बड़ी जलन होती है। तो वो कहते हैं माय कंट्रीब्यूशन टू साइंस, कहते हैं माय कंट्रीब्यूशन टू साइंस। सोशल साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहते, माय कंट्रीब्यूशन टू सोशल साइंस नहीं कहते। आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी टॉक अबाउट इट वेरी प्राउडली। सो आई थिंक दिस इज फर्दर साइन के इंडिया का साइंटिफिक मतलब इंडिया इज कैचिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कमर्शियल सेक्टर का, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो आईएसआरओ है, जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर है, दे हैव लॉस्ट मेनी इंजीनियर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। तो अब एक नया रूल बनाए हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी ज़रा मुश्किल कर दी है। तो अगर आप इंडिया की स्पेस प्रोग्राम में, सरकार के स्पेस प्रोग्राम में काम, बिकॉज यू गेटिंग मेनी बेनिफिट्स ना, सब्सिडीज मिलते हैं आपको तालीम के लिए, रिसर्च के लिए, द बजट इज़ ह्यूज। फिर आई थिंक नासा के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा, आपको वो सारा एक्सपोजर मिल जाता। फिर आप ये सब लेकर फिर प्राइवेट सेक्टर में भाग जाते हो। सो आई थिंक दे आर डूइंग दैट। ये 2-3 दिन पहले खबर आई थी, तो आई हैड लुक्ड एट इट एंड आई वाज वंडरिंग, आई सेड ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज स्टीलिंग। बट अगर आप ये जो स्लाइड मैंने जो आपको भिजाया उसको जरा देखिए, देन इट विल गिव यू अ ग्लोबल पिक्चर। तो ये देखिए, अमेरिका में अगर आप देखें 51 to 61% जो लॉन्चेस होते हैं वो अमेरिका से होते हैं। उसके बाद चाइना से होते हैं अबाउट 30% जो स्पेस लॉन्चेस होते हैं। फिर उसके बाद रशिया। और आप देखिए, न्यूजीलैंड इतना छोटा मुल्क है, बट न्यूजीलैंड एक्चुअली स्पेशलाइजेस इन सेंडिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। उसकी आबादी 50 लाख है। मतलब छोटे से शहर के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी को अगर दोनों को मिला दें तो उतना सा है न्यूजीलैंड। बट इट इज मोर देन यूरोप। यूरोप और इंडिया आर ऑन द सेम लेवल ऑफ 2% है इनका शेयर ऑफ सेंडिंग स्पेस, जापान से ज्यादा। सो इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द रेस, बट इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो और इट विल कैच अप। वी विल सी क्या होगा, बिकॉज इंडिया के पास कॉस्ट एडवांटेज रहेगा। तो अगर आप प्राइवेट सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाह रहे हैं, अगर आप इलॉन मस्क के साथ जाना चाह रहे हैं, स्पेस एक्स के साथ, मैं सुना कि अब स्पेस एक्स का तकरीबन 80% हो गया है मार्केट शेयर इन कमर्शियल। और पूरा का पूरा अमेरिका के पास है जो कमर्शियल सैटेलाइट बिजनेस है, लॉन्च। तो नंबर ऑफ लॉन्चेस में सिर्फ 60% है अमेरिका, लेकिन टोटल जो वॉल्यूम, अगर आप वजन की बात करें ना, किस वजन के लोगों को भेज रहे हैं, गुड्स जो भेज रहे हैं स्पेस में, वो 80% अमेरिका है और मोस्टली स्पेस एक्स है। बट आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट, इट पुट्स इंडिया ऑन द मैप।
और इंडिया के पास एक बार्गेनिंग चिप हो जाती है। अब जैसा कि अगर वो यूरोप के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, या कोई मिडिल पावर जैसा कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के साथ अगर नेगोशिएट कर रहे थे, इंडिया कैन से भाई हम आपको हमारे स्पेस प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, आपके सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है आपको सैटेलाइट बनाना नहीं आता, हम सैटेलाइट भी बना देंगे आपके लिए, लॉन्च भी कर देंगे। इंटेल मतलब दिस इज अ डिफेंस के लिए भी हो सकता है, कमर्शियल पर्पजेज, वेदर के लिए, खासतौर से आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से वेदर वगैरह तबाह हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज अनदर क्या कहना चाहिए फेदर इन इंडियाज कैप, इट इज गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप एक चीज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इंडिया इज कि क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि दूसरी जगह जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चलती रही, इस तरफ ये चीजें चलते रहते साइड में। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स ओन स्पीड ट्रेन, इंडिया में बनी हुई स्पीड ट्रेन जो 260 किलोमीटर या 280 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई से अहमदाबाद तक आई जाएगी। सो देर इज कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट। और हमारा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो ना इंडस्ट्रियल, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आपने कार बनाना सीख ली, अगर आप कार बना लेते हैं और कार बिकने लगते हैं तो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ अदर जॉब्स। रबर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल जाती है क्योंकि टायरें बनाना पड़ता है, लेदर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल जाती है क्योंकि सीट कवर्स बनाना है। तो इस तरह से इट स्पॉन्स लिटरली थाउजेंड्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। और फिर सर्विस इंडस्ट्री अलग छोड़ रहे हैं, पंक्चर जो बना रिपेयर कर रहे हैं वो भी अलग है। सो जो बड़े प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, अब जैसा कि इंडिया का अगर कमर्शियल, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 1-2 साल में हॉलीवुड कोई मूवी ना बना दे स्पेस में जाके शूट करके, शाहरुख खान या जाकर प्राइवेट कमर्शियल, इट विल गिव इट ए ह्यूज बूम। और उससे ये होगा कि दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए इट विल गिव क्या कहना चाहिए, रिपल इफेक्ट होगा कि अब अगर आप बहुत सारे स्पेस में रॉकेट से जा रहे हैं, और यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज रॉकेट इज ए मिसाइल। अगर मिसाइल सीधा ऊपर जा रही है तो वो रॉकेट है, अगर वो ऐसा जा रही है तो इट इज अ मिसाइल। तो जितना आप रॉकेट टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, आपकी उतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होते जाएगी। एंड इंडिया इज स्टिल इन द टॉप 3-4 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मूविंग ऑन, आपने एक बात आज पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल अपना वीडियो किया, उसको मैंने भी रिस्पॉन्ड किया। आपका रिस्पॉन्स मैंने देखा नहीं। आप कोई इशू नहीं है, मैंने कोई वैसे बात की है।